ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं मौल्लिम गौसिया परवीन, माविन मौल्लिम, सरकारी उर्दू प्राइमरी स्कूल श्रीनिवास सरडगी कलबुर्गी जुनूब। अज़ीज़ तलबा, आप तमाम का संवेदना ई क्लासरूम में मैं दिल की अमीक़ गहराइयों से इस्तक़बाल करती हूँ। आज हम मज़मून इल्मे रियाज़ी हिस्सा दूम सबक नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं आपकी मश्क़ी किताब से। तो आप तमाम अपने साथ पेन कापी वग़ैरह लेकर मेरे साथ मश्क़ करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अब हम अपने मज़मून के तरफ सबक की तरफ बढ़ते हैं। इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये क्या है? शाबाश, ये एक पेन है। इस पेन की कीमत कितनी है? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसकी कीमत 5 रुपये है। अब इस तस्वीर को देखिए, ये क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, ये एक पेंसिल है। इस पेंसिल की कीमत कितनी है? कहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, इसकी कीमत क्या है? 2 रुपये 50 पैसे है। तो आपको 2 रुपये 50 पैसे के दरमियान में एक नुक्ता नज़र आ रहा है। इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, इस नुक्ते को हम क्या कहते हैं? हम अशारिया कहते हैं। 2 रुपये और 50 पैसे के दरमियानी नुक्ते को हम क्या कहते हैं? अशारिया कहते हैं। और 2.5 सिफर को यानी इस पूरे अदद को हम क्या कहते हैं? अशारियाई कसर या अशारियाई अदद कहते हैं। तो बच्चों, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि आज हम आपकी इल्मे रियाज़ी की किताब से सबक नंबर 4 अशारियाई कसरें पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए अब हम तफसील से देखते हैं कि अशारियाई कसर किसे कहते हैं। अशारियाई कसरें दरअसल वो अदद होता है जो नुक्ते अशारिया के इस्तेमाल से लिखा हो, यानी जिस अदद के दरमियान में नुक्ता लिखा होता है उस अदद को अशारियाई कसर या अशारियाई अदद कहते हैं। अशारियाई अदद दरअसल कसर लिखने का एक और तरीक़ा है, यानी इस तरीक़े का इस्तेमाल करके हम कसर भी लिख सकते हैं। अशारियाई कसर वो कसर है यानी इसके नसब नुमा में 10, 100, 1000 यानी 10 या 10 की क़ुव्वत नुमा लिखी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि अशारियाई कसर क्या है। ये नुक्ता अशारिया के इस्तेमाल से लिखा जाने वाला अदद होता है। ये कसर लिखने का एक तरीक़ा है। अब हम इसको पढ़ने का तरीक़ा देखेंगे कि अशारियाई कसर लिखना और पढ़ा कैसे जाता है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 2.56। तो इसमें 2 क्या है और 5 क्या है और 6 क्या है और नुक्ता अशारिया क्या है? यहाँ पर जो 2 होता है वो सालिम हिस्सा होता है और बीच का जो नुक्ता है उसे हम अशारिया बोलकर पढ़ते हैं, और जो 5 और 6 है उसको हम अशरी हिस्सा कहते हैं। तो इस तरह अशारिया के बाएं जानिब यानी इस जानिब जो हिस्सा होता है वो सालिम अदद होता है और इस जानिब जो हिस्सा है वो सालिम हिस्सा है, और इस जानिब जो लिखा जाता है यानी दाएं जानिब लिखे जाने वाले हिस्से को हम अशारियाई हिस्सा या कसरी हिस्सा होता है। अशारियाई हिस्सा सालिम अदद से कम होता है, यानी दाएं जानिब जो अदद है, इस जानिब जो अदद है वो जो होता है अशारियाई हिस्सा सालिम अदद से कम होता है। 2.56 में 2 जो है सालिम हिस्सा है और 5-6 जो है वो अशारियाई हिस्सा है। इस तरह 2.56 जो होता है
वो अशरी हिस्सा, अशरी अदद या अशारियाई कसर होती है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अशारियाई कसर को किस तरह लिखा जाता है, इसमें सालिम अदद कौन सा होता है और अशरी हिस्सा कौन सा होता है। अब हम अशारियाई कसरों को पढ़ने का तरीक़ा देखेंगे, यानी अशारिया के बाद जो अदद लिखे होते हैं हम उन्हें किस तरह से पढ़ेंगे। आपको यहाँ पर जदवल नज़र आ रहा है। इस जदवल में एक जानिब अशारियाई कसर लिखी हुई है और दूसरी जानिब उसको पढ़ने का तरीक़ा लिखा हुआ है। तो देखेंगे हम पहली जो कसर है, अशारियाई कसर है, उसको हम क्या पढ़ेंगे? 0.05। जी हाँ, बिल्कुल सही। और जो दूसरी अशारियाई कसर है उसको हम क्या पढ़ेंगे? बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम उसको 0.13 पढ़ेंगे। और तीसरी जो अशारियाई कसर है उसको हम क्या पढ़ेंगे? हाँ बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, उसको हम 30.46 पढ़ते हैं। अशारिया के बाद जो अदद लिखे होते हैं उन्हें हम सालिम अदद के तौर पर नहीं बल्कि अशरी हिस्से के तौर पर पढ़ा जाता है, इसीलिए 30 अशारिया हम उसको 46 नहीं बल्कि 46 पढ़ते हैं। तो बच्चों, अब हम उनकी मुकामी कीमत को जदवल के तहत देखेंगे कि जो 2.56 है उनमें उन ज़ाहिरी कीमत के तहत उनकी मुकामी कीमत क्या होती है। तो यहाँ पर आपको जदवल नज़र आ रहा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, अशारिया, दसवां, सौवां और हज़ारवां। अशारिया के बाद अदद जो लिखे जाते हैं उसको हम 10वां मुकाम पढ़ेंगे, 100वां मुकाम पढ़ेंगे और हज़ारवां मुकाम पढ़ेंगे। अशारिया के जो बाएं जानिब जो अदद होते हैं उनको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, यानी वहाँ पर सालिम अदद होता है, इसीलिए उसको हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार पढ़ेंगे। और अशरी हिस्से को 10वां, 100वां और हज़ारवां मुकाम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर 2 जो है इकाई मुकाम पर है, इसीलिए उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? जी हाँ, बिल्कुल सही, उसकी मुकामी कीमत 2 ही होगी। और नुक्ता अशारिया है, उसके बाद जो 5 है उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? 5 10वें मुकाम पर है, इसीलिए उसकी मुकामी कीमत 0.5 होगी। और जो 6 है उसकी मुकामी कीमत क्या होगी? 0.06 होगी। इस तरह आप यहाँ पर 2 सालिम अदद है, बीच में नुक्ता अशारिया है और 5 और 6, 0.5 और 0.06 जो है अशारियाई हिस्सा है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से हम उसको पढ़ते हैं। तो अब हम कसर को अशारिया में किस तरह से तब्दील करेंगे। हमारे पास जो कसर होती है उसको हम अशारिया में किस तरह से तब्दील करेंगे, आइए उसको गौर से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आपको क्या नज़र आ रहा है? जी हाँ, एक मुस्ततिल नुमा शक्ल है जिसमें कितने खाने हैं आप गौर कीजिए, गिनिए आप उनको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जी हाँ, उसमें जुमला 10 खाने हैं, तो उसमें कितने हिस्सों को रंग किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल सही, उसमें सिर्फ एक ही हिस्से को रंग किया गया है। तो इस तरह जुमला 10 हिस्से हैं और रंग किया हुआ हिस्सा एक है, तो उसको हम कसर में किस तरह लिखेंगे? जी हाँ, उसको हम कसर में 1/10 लिखते हैं। इस शक्ल का हर एक हिस्सा जो होता है 1/10वां यानी 1/10 हिस्सा होता है। अगर हम दूसरे हिस्से को चुने, पहले हिस्से के बजाय अगर एक हिस्सा दूसरा चुनते तो उसको हम दूसरे को भी 1/10 ही कहते थे। अब हम इस 1/10वां हिस्सा जो है उसको हम और 10 मसावी हिस्सों में तब्दील करने पर हमें उसके 10 के और 10 मसावी हिस्से बनाए तो क्या होता है? जुमला कितने हिस्से होते हैं? 10 × 10 100। तो इस तरह हमें जो मुरब्बा नुमा शक्ल नज़र आ रही है उसमें जुमला कितने हिस्से हैं? 100 हिस्से हैं। तो इस तरह उसका अगर हम एक हिस्सा चुनते हैं तो इस शक्ल में 100 मसावी हिस्से हैं, तो हर हिस्सा जो होता है 1/100 यानी 1/100 होता है। तो आइए अब हम इसको
कसर को अशारिया में लिखने का तरीक़ा देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक कसर है 1/10। अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर शुमार कुनिंदा में 1 हिस्सा है, नसब नुमा में 2 हिस्से हैं। जब शुमार कुनिंदा में 1 हिस्सा होता है, नसब नुमा में 2 हिस्से होते हैं, तब हम 1 हिस्से के बाद नुक्ता अशारिया लगाते हैं। अगर कसर का नसब नुमा 10 हो तो शुमार कुनिंदा के अदद में दाएं से 1 हिस्से के बाद नुक्ता अशारिया लगाते हैं। 1/10 को हम क्या लिखेंगे? 0.1। आइए अब हम इसको तफसील से जदवल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। एक बात आप गौर कीजिए, यहाँ पर जब भी हम, याद रखिए आप इस बात को, शुमार कुनिंदा नसब नुमा से अगर छोटा हो, शुमार कुनिंदा नसब नुमा से छोटा हो, तब अशरी अदद नसब नुमा के हिस्सों की तादाद के बराबर लिखा जाए। यानी 5/10 है तो उसको हम 0 लगाकर 0.5 लिखेंगे। अगर 5/100 है तो 5 से पहले 2 0 लगाकर उसको हम 0.05 लिखेंगे। नसब नुमा के उसे बराबर बनाना है। शुमार कुनिंदा को हमें नसब नुमा के बराबर बनाकर, ये कब करना है? जब हमें शुमार कुनिंदा छोटा और नसब नुमा बड़ा हो, तब हमें नसब नुमा को शुमार कुनिंदा के बराबर बनाकर हमें अशारिया लगाना है। आइए इस जदवल का मुशाहिदा करते हैं। यहाँ पर देखिए, जदवल में पहली लाइन कसरे हैं, दूसरी लाइन नसब नुमा है, तीसरा नसब नुमा में 0 की तादाद गिनेंगे हम कितनी है, उस लिहाज से हम उसको अशारिया में तब्दील करेंगे। तो हमारे पास पहली कसर है 4/10। तो 4/10 में नसब नुमा क्या है? बोलिए। जी हाँ, बिल्कुल सही, नसब नुमा 10 है। तो नसब नुमा में 10 है, इसीलिए 0 की तादाद कितनी है? 1 है। तो इस तरह हम 4/10 को क्या लिखेंगे? 0.4 लिखेंगे। समझ में आया? जी हाँ। अब दूसरे सवाल की तरफ जाएंगे। 17/10 है। 17/10 में नसब नुमा क्या है? 10, और नसब नुमा में 0 की तादाद 1 है। तो पहले हम नसब नुमा को, दोनों भी मसावी है तो इसीलिए यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम उसको 1 और 7 यानी 17 वैसे ही लिखेंगे। और नसब नुमा में 1 0 है, इसीलिए 1 हिस्से के बाद हम अशारिया लगाएंगे। एक साथ लिखने के बाद हम 1 हिस्से के बाद अशारिया लगाएंगे, यानी 7 के बाद अशारिया लगाने पर 1.7 हासिल होता है। अब तीसरे सवाल की जानिब जाएंगे हम। 523/10, यहाँ पर नसब नुमा भी 10 है, तो 0 की तादाद कितनी है? 1 है। तो यहाँ पर जो नसब नुमा है वो छोटा है और शुमार कुनिंदा बड़ा है, इसीलिए हम नसब नुमा के बड़ा होने की वजह से हम शुमार कुनिंदा को वैसे ही लिखेंगे, 523 लिखेंगे। लेकिन नसब नुमा में 1 0 है, इसीलिए 1 हिस्से के बाद अशारिया देने पर हमें 52.3 हासिल होता है। तो आप समझ गए हैं, अगर शुमार कुनिंदा में 1 हिस्सा है, नसब नुमा में 2 हिस्से हैं, तो अशरी अदद जो होगा 2 हिस्सी अदद यानी 0.4 लिखकर 1 हिस्से के बाद अशारिया देंगे तो वो 0.4 हासिल होगा। अगर शुमार कुनिंदा में भी 2 हिस्से हैं, नसब नुमा में भी 2 हिस्से हैं, तब हम 1 हिस्से के बाद अशारिया देंगे तो हासिल होगा 1.7। अब शुमार कुनिंदा में 3 हिस्से हैं, नसब नुमा में 2 हिस्से हैं, तब हम शुमार कुनिंदा को वैसे ही लिखेंगे, यानी 523 लिखकर 1 हिस्सा नीचे है नसब नुमा में, इसीलिए 1 0 की वजह से हम उसको 52.3 अशरी अदद में लिखते हैं। आइए अब हम अगर नसब नुमा में 100 हो तो उसको किस तरह से हल करेंगे देखेंगे। हमारे पास सवाल है 1/100, नसब नुमा में 100 है और शुमार कुनिंदा में 1 है, तो इसीलिए अगर नसब नुमा में 100 हो तो शुमार कुनिंदा के अदद में
शुमार कुनिंदा को अदद में दाएं से 2 हिस्से के बाद हम नुक्ता अशारिया लगाएंगे, क्योंकि नसब नुमा में 2 हिस्से हैं। तो यहाँ पर पहले 001 लिखेंगे, फिर नसब नुमा में 2 सिफर होने की वजह से 2 हिस्सों के बाद हम अशारिया लगाएंगे। यहाँ पर दाएं जानिब से गिनेंगे हम कि यहाँ पर 001 है, तो उसको हम 0.01 पढ़ा जाता है। आइए अब हम इसको जदवल का मुशाहिदा करते हुए समझेंगे। यहाँ पर पहले कसर है, फिर नसब नुमा में सिफर की तादाद, अशारियाई इजहार। पहले हम पहले सवाल की कसर देखेंगे, 4/100। यहाँ पर 4/100 में नसब नुमा क्या है? जी हाँ, बिल्कुल सही, नसब नुमा 100 है। और सिफरों की तादाद कितनी है? 2 है। नसब नुमा में 2 सिफर हैं, इसीलिए शुमार कुनिंदा में 1 हिस्सा है, इसीलिए हम शुमार कुनिंदा को 3 हिस्सी अदद बनाएंगे। कितने हिस्सी? 3 हिस्सी अदद। तो 4 से पहले हम 2 सिफर लिखेंगे, तो हमें क्या हासिल होगा? 0.04। नसब नुमा में 2 सिफर है, इसीलिए हम दाएं जानिब से 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाएंगे, तो हमें क्या हासिल होगा? 0.04। अब दूसरा सवाल देखिए, शुमार कुनिंदा में 2 हिस्से हैं, नसब नुमा में 3 हिस्से हैं। 28/100। नसब नुमा क्या है? यहाँ पर 100 है, और नसब नुमा में सिफर की तादाद कितनी है? वो भी 2 ही है। तो इस तरह हम उसको पहले 28 को 3 हिस्से अदद बनाएंगे, यानी 28 से पहले 1 सिफर लगा देंगे, तो वो बनता है 0.28। नसब नुमा में 2 सिफर है, इसीलिए दाएं जानिब से 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाएंगे, तो हमें हासिल होगा 0.28। तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर शुमार कुनिंदा में भी 3 हिस्से हैं, नसब नुमा में भी 3 हिस्से हैं। 153/100। नसब नुमा में 3 हिस्से हैं, तो नसब नुमा क्या है? 100 है, और इसमें सिफर की तादाद कितनी है? 2 है। यहाँ पर हमें सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुमार कुनिंदा नसब नुमा के मसावी है, इसीलिए जो अदद है उसको वैसे ही लिखेंगे, 153। लेकिन नसब नुमा में 2 सिफर है, इसीलिए दाएं जानिब से 2 हिस्सों के बाद हम नुक्ता अशारिया लगाने पर हमें हासिल होगा 1.53। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर नसब नुमा में 100 है, ऊपर 1 हिस्सा रहा, तो 2 सिफर लगाकर हम उसको 3 हिस्सी अदद बनाएंगे। अगर शुमार कुनिंदा में 2 हिस्से हैं, नसब नुमा में 3 हिस्से हैं, तो शुमार कुनिंदा को 3 हिस्सी बनाने के लिए उसको 1 सिफर लगाएंगे। अगर शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों मसावी हो, तब हमें सिफर लगाने की ज़रूरत नहीं है, हम जो अदद होता है उसको वैसे ही लिखकर दाएं जानिब से 2 हिस्सों के बाद नुक्ता अशारिया लगाएंगे। तो बच्चों, आप कसर को अशारियाई इजहार या अशारियाई कसर में लिखना समझ गए होंगे। अब हम अशारियाई कसर को या अदद को कसर में किस तरह लिखेंगे, गौर से समझने की कोशिश करेंगे। तो अशारियाई कसर को कसर में तब्दील करने का तरीक़ा, हमारे पास एक अदद है, यहाँ पर 1.42। 1.42 जो है कसरी सूरत में लिखना हो तो हमें क्या करना होगा, आइए उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हम पहला मरहला क्या करेंगे, यहाँ पर अदद को नुक्ता अशारिया के बग़ैर लिखेंगे। अदद को नुक्ता अशारिया के बग़ैर लिखेंगे तो हमें शुमार कुनिंदा हासिल होगा। यहाँ पर 1.42 है, तो 1.42 को हम क्या करेंगे, नुक्ता अशारिया के बग़ैर लिखे तो हमें हासिल होगा 142। ये तो हमारा शुमार कुनिंदा हुआ। अब दूसरा मरहला क्या करेंगे हम, अशारियाई कसर में अशारियाई मुकामात गिनिए, यानी नुक्ता अशारिया कितने हिस्सों के बाद लगाया गया है। तो नुक्ता अशारिया जो है 2 हिस्सों के बाद लगाया गया है। कितने हिस्सों के बाद लगाया गया है? 2 हिस्सों के। अब तीसरा हम क्या देखेंगे, नसब नुमा में 1 के आगे 2 सिफर लगाएंगे।
यहाँ पर हमें शुमार कुनिंदा तो हासिल हो गया 142। अब नसब नुमा हमें हासिल करना है, इसीलिए हम एक के बाद 2 सिफर लगाने पर हमें 142/100 हासिल होता है। तो इस तरह 1.42 की अशारियाई कसर को हम कसर में तब्दील करने पर हमें जो हासिल हो रहा है वो 142/100 कसर हासिल हो रही है। तो आइए अब हम जदवल का मुशाहिदा करते हुए और सवालात हल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अशरी कसरें जो हैं, अशारियाई कसरें या अशरी कसरें वही होता है। तो 0.4 है। पहले हम 0.4 को क्या करेंगे, नुक्ता अशारिया के बगैर लिखेंगे, तो हमें क्या हासिल होगा 0.4। यहाँ पर अशारियाई मुकामात की तादाद कितनी है, यानी कितने हिस्सों के बाद अशारिया लगा हुआ है, 1। कितने हिस्सों के बाद लगा हुआ है, 1। तो इस तरह 1 होने की वजह से हमें नसब नुमा क्या हासिल होगा, 10 हासिल होगा। अगर 1 हिस्से के बाद अशारिया है तो नसब नुमा क्या होगा, 1 हासिल होगा। नसब नुमा 1 सिफर वाला अदद हासिल होगा, यानी 10 हासिल होगा। तो इस तरह इसकी कसर होगी 4/10। अब दूसरा सवाल देखिए, 1.9। 1.9 को नुक्ता अशारिया के बगैर लिखने पर हमें हासिल होगा 1/9, यानी 19 हासिल होता है। यहाँ पर कितने हिस्सों के बाद अशारिया लगा हुआ है, 1 के बाद लगा हुआ है। तो 1 के बाद अशारिया लगने की वजह से नसब नुमा क्या होगा, 10 हासिल होगा। इस तरह उसकी कसर क्या होगी, 19/10। तो आइए तीसरा सवाल देखते हैं, 81.6। यहाँ भी इसको हम नुक्ता अशारिया के बगैर लिखेंगे तो हासिल होगा 816। यहाँ पर हम उसको नुक्ता अशारिया निकाल दिए तो उसको हासिल होगा हमें 816। नसब नुमा में यहाँ पर कितने सिफर होंगे, 1 सिफर होगा। तो इस तरह इसकी कसर हमें हासिल होगी 816/10। आइए और चंद सवालात हल करने की कोशिश करेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए, इसमें 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा हुआ है, 0.04। तो हम इसको नुक्ता अशारिया के बगैर लिखेंगे तो हासिल होगा 0.04। तो नुक्ता अशारिया निकालने पर हमें 0.04 हासिल हो रहा है, और वो सिफर को हम निकाल दिए तो हमें क्या हासिल होगा, 4 हासिल होगा। और यहाँ पर कितने हिस्सों के बाद अशारिया लगा हुआ है, 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगा हुआ है। तो इसका मतलब हुआ नसब नुमा में कितने सिफर वाला अदद आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही, 2 सिफर वाला अदद आएगा। तो नसब नुमा क्या होगा, 100 होगा। इस तरह हमें जो कसर हासिल होगी वो होगी 4/100। जी हाँ बिल्कुल सही, 4/100 हासिल होगी। और दूसरा सवाल देखिए, 0.78। 0.78 को भी बगैर अशारिया के लिखे तो 0.78 होगा, और वो सिफर को भी हम निकाल दिए तो वो क्या हासिल होगा, हम 78। जी हाँ बिल्कुल सही, 78 होगा। यहाँ पर भी अशारिया कितने हिस्सों के बाद है, 2 हिस्सों के बाद है। तो नसब नुमा यहाँ भी क्या हासिल होगा, 100 ही हासिल होगा। तो इस तरह इसकी जो कसर हासिल होगी हमें 78/100 हासिल होगी। आइए अब हम तीसरे सवाल की जानिब जाएंगे, 1.67। 1.67 को हम नुक्ता अशारिया के बगैर लिखे तो हमें 167 हासिल होगा। यहाँ पर भी कितने हिस्सों के बाद अशारिया है, 2। जी हाँ बिल्कुल सही। तो नसब नुमा क्या होगा, 2 होने की वजह से 100। तो इस तरह इसकी कसर होगी, जी हाँ बोलिए, जी बिल्कुल सही, आपने सही फरमाया, 167/100। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि अगर 0.04 है तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, उसको नुक्ता अशारिया के बगैर लिखेंगे तो 4 हासिल होगा। और अशारिया कितने हिस्सों के बाद है वो गौर करना कि 2 हिस्सों के बाद है तो नसब नुमा में 2 सिफर वाला अदद आएगा। अगर 1 हिस्से के बाद है तो 1 सिफर वाला अदद आएगा। अगर 3 हिस्से भी है तो आप जब वहाँ पर 100 के बाद क्या आता है, अशरी अदद 1000। तो इस तरह 10, 100 और 1000 का इस्तेमाल करते हुए हम अशारियाई अदद को कसर में लिख सकते हैं।
आइए अब हम एक सरगर्मी करते हैं, कसर को अशारिया अदद से जोड़ेंगे कि कसर की अशारिया अदद क्या है। यहाँ पर आपको अलीफ और बे नज़र आ रहा है। मैं आपको सवालात पढ़ के सुनाती हूँ। 2/10, 3/100, 25/10, 62/100। और बे में जो है 0.03, 2.5, 0.62 और 0.2। तो पहली कसर है हमारे पास 2/10। तो इसकी अशारियाई अदद क्या होगी? इस कसर को अशारिया में क्या लिखेंगे हम? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसको हम 0.2 लिखते हैं। और हमारी दूसरी कसर जो है 3/100, इसको क्या लिखेंगे? नसब नुमा में 2 सिफर हैं, तो 2 सिफर है तो हम 2 हिस्सों के बाद अशारिया लगाना है। तो हमें 3 कहाँ पर है देखिए? जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पर 0.03 होगा इसका जवाब। अब तीसरा सवाल देखिए, 25/10, इसका जी बिल्कुल सही जोड़ा आपने, 2.5। 25/10 को क्या किससे जोड़ेंगे हम? 2.5 से जोड़ेंगे। और चौथा सवाल जो है 62/100, यहाँ पर शुमार कुनिंदा में 2 हिस्से हैं, नसब नुमा में 3 हैं, तो इसकी जोड़ क्या होगी? 62 देखिए कहाँ पर है? जी हाँ, बिल्कुल सही, 0.62 इसका सही जवाब है। तो बच्चों, आज आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि कसर को अशारियाई अदद में किस तरह लिखते हैं और अशारियाई अदद को कसर में किस तरह लिखा जाता है। तो मैं आप तमाम को चंद होमवर्क के तौर पर सवालात दे रही हूँ। समझ गए होंगे तो आप अच्छी तरह से उसको हल भी कर पाएंगे। आइए चंद सवालात नोट कीजिए और उनको हल करके अपने मौलिम को बताइए। अशारियाई कसर अदद को कसर में लिखिए। पहला सवाल है 0.7 और दूसरा सवाल है 14.57। तीसरा सवाल है 147.5। चौथा सवाल है 8.03। आप इन सवालात को गौर से देखिए। यहाँ पर जो अशारिया लगाया हुआ है उसको क्या करना है? आपको कसर में लिखना है। जो 0.7 है वहाँ पर आपको क्या करना है? उसको कसर में लिखना है। 14.57, 147.5, 8.03, इन सवालात को आपको कसर में तब्दील करना है और गौर करना है कि अशारिया जो है कितने हिस्सों के बाद लगाया गया है। उस लिहाज से आप इन सवालात को क्या करेंगे? नसब नुमा क्या लगाएंगे और उसको कसर में क्या लिखेंगे, अच्छी तरह से हल करना है। तो बच्चों, आज आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अशारियाई अदद क्या है, उसको मुकामी कीमत में किस तरह लिखा जाता है, उसकी मुकामी कीमत क्या है, कसर को हम अशारियाई अदद में किस तरह तब्दील करेंगे, अगर 10 है 100 है तो उसको अशारिया में किस तरह लिखना है, और अशारियाई कसर जो है उसको अदद में कैसे लिखना है, कसर में कैसे लिखना है। अगर 0.04 है तो उसको हम कसर में किस तरह लिखेंगे। आपने देखा कि नुक्ता अशारिया निकाल कर उसको नसब नुमा को नसब नुमा और शुमार कुनिंदा में तब्दील करते हुए हम उसको 4/100 लिखते हैं। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको आज का सबक अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मैं मौलिम गौसिया परवीन आप तमाम का मेरा लेसन सुना है आपने बहुत गौर से, इसलिए दिल की अमीक गहराइयों से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया।